अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। कुछ अहम तरीन खबरें हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की एक वीडियो है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। अब ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ख्वाजा आसिफ साहब कई दहाइयों से पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर आते हैं, कई दफा जाती तौर पर भी उनसे मिलने का शर्फ हासिल हुआ, लेकिन ये जो ख्वाजा साहब इस दफा बोल रहे हैं, ये इन्होंने यानी इनका अंदाज़े बयान नहीं है। ये इस तरह से ख्वाजा साहब कैमरे से गुफ्तगू या बातचीत नहीं करते। ख्वाजा साहब का एक मखसूस अंदाजा जो है करके बात को चबा चबा कर बातचीत करते हैं। लेकिन इस दफा ख्वाजा साहब की जो आंखें उधर देख रही, बात इधर कर, फिर उधर देख रही है, फिर बात इधर कर। वीडियो आपको दिखाते हैं। साथ साथ ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के रिमार्क्स है। अब पता नहीं ये समझ से बाहर है कि अतर मिनल्लाह साहब क्यों कन्विंस है कि पाकिस्तान में 76 सालों से झूठ बोला गया है, यानी सबसे ज्यादा झूठ बोला गया है। अब जब भी अतर मिनल्लाह साहब ये बातचीत करते हैं कि इस मुल्क के अंदर झूठ बोला गया है, जो ही वो झूठ की तरफ आते हैं, फौरी तौर पर जनाब कादी फैसल साहब उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं और बार बार कहते हैं आई हैव टू इंटरप्ट, आई हैव टू इंटरप्ट, आई हैव टू। यानी इतना मेरे ख्याल में हम क्लास में बैठते थे, इतना हमें कोई अपने फेलो जो चड्डी बडीज होते थे वो नहीं इंटरप्ट करते थे, जितना कादी साहब इस झूठ की बात पर आकर उन्हें इंटरप्ट करते हैं। ये क्या मामला, ये भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हुए हैं, यकीन माने बाजू का ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो कोई मलंग नहीं होता, किसी गांव में या किसी मोहल्ले से गुजर रहा होता है और मोहल्ले के जो शुगली होते हैं जिन्हें को मुंह नहीं लगाता, वो शुगली उस मलंग को छेड़ देते हैं। कोई पत्थर मार देता है, कोई गाली दे देता है, कोई मलंग को जाकर धक्का दे देता है, मलंग मुस्कुराता है और चला जाता है। लेकिन उस बस्ती पर, उस गांव पर फिर अजाब बन जाता है। और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे किसी ने मलंग को छेड़ा। यानी आप अंदाजा लगा लेना जो सूरत पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। यानी किसी को ख्वाजा सरा कमीज शलवार उतार कर मारते हैं और लथेड़ कर रख दे, उल्टा लिटा कर मारते हैं। कोई यानी सुबह आकर टीवी पर बैठ जाता है, पूरी कौम देख रही होती है लेकिन वो तनहा होता है, अपना सर पीट रहा होता है, अपनी वजातें दे रहा होता है, मुंह से झाग नहीं कर रही होती है, लेकिन उसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही होती है। कोई बहुत ताकतवर है समझता है, लेकिन अंदाजा लगा लें कि जब वो आकर बातचीत करता है लोग उस पर यकीन ही नहीं करते। सब लोगों को पता है कि जनाब ये अब हमने इसके ऊपर यकीन नहीं करना, लोग हंसते हैं। और मुल्क के अंदर जो हालात बुनियादी तौर पर बने हुए हैं, यकीन माने ऐसा महसूस होता है कि किसी मलंग को छेड़ा गया है और वो मलंग नाराज है। तो जब तक जाकर उस मलंग से माफी मांगकर उसे गले नहीं लगाया जाएगा, उस मलंग के हाथ नहीं चूमे जाएंगे, ये चीजें ठीक नहीं होंगी। एक नहुसत है ये, अगर आप चीजों को देखें, अंडरस्टैंड करें। ये किसी भी साफी या बहुत बड़ी शामियां को पढ़ा लिखा चंद पाकिस्तान के अंदर लोग उनके पास बैठे ना, आप उनसे पूछें कि ये हल क्या है, सोल्यूशन आगे कैसे बढ़ेंगे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुड़ुमस मचा हुआ है, केओस है, खौफनाक किस्म का केओस है। इधर से भी आ रही है, उधर से भी चीजें आ रही है, कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन में सिर्फ एक ही बात है, शायद कोई मलंग है जो नाराज है, उस मलंग को मनाना पड़ेगा। उस मलंग के सामने घुटनों पर आकर उसके हाथ चूमने पड़ेंगे, उस मलंग को गले लगाना पड़ेगा और उसके सामने कहना पड़ेगा कि हमें माफ कर दें, हमसे गलती होगी। मलंग है, माफ कर देगा, और जब वो माफ करेगा तो उम्मीद की जा सकती है कि ये चीजें उसके बाद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। पहले ये अतर मिनल्लाह साहब की वीडियो देख लें कि जज साहब कन्विंस क्यों हैं इस मुल्क के अंदर झूठ बोला जाता है। ये वीडियो देख लें और काजी साहब जो इंटरप्ट करते हैं वो भी देखें। Sending a good message. And these hearing, what happened in the last stage of hearing is actually eroding public trust. And this trust hearing is eroding public trust. My lord, what was said in the hearing on the last date, and I'll be pointing it out when I read from President Saab, who are we answerable to? Sir, we are answerable to first to Almighty Allah, सुन ले, and then to any other. let him complete it. Please, otherwise we'll be urgent. आपने कह दिया ना, देखें प्रेसिडेंट साहब, हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल इरोड है। पीपल डू नॉट, Sorry to say, I have to interrupt. Please proceed with your case. पीपल मस्ट नो द ट्रूथ। Yes, my lord. डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट। My lord, अब ये बुनियादी तौर पर बाहर के सदर हैं जो कह रहे हैं कि जनाब लाइव प्रोसीडिंग की वजह से बड़े जो साख है वो खराब हो रही है, और फिर अतर मिनल्लाह साहब बोलते हैं और कहते हैं कि हम 76 सालों से झूठ बोल रहे हैं और ये सच सामने आना चाहिए, लेकिन कादी साहब उन्हें फौरी तौर पर जाकर इंटरप्ट कर देते हैं। कादी साहब कर सकते हैं। कादी साहब कहते हैं कि जनाब जज को बोलना नहीं चाहिए, लिखना चाहिए, लेकिन कादी साहब किसी को बोलने ही नहीं देते। मैं भी बोलने का शौक रखता हूं, लेकिन मानना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज में अगर किसी को या जो कम्युनिकेशन की क्लासेस होती है वहां पर ये सिखाना चाहिए कि बार बार आपने बोल। इसके अलावा यानी इट्स ब्रिलियंट भी कह सकते हैं हम लोग कि कादी फैसल साहब जितना गुफ्तगू खुद करते हैं या सुनना जितना कम पसंद करते हैं, ये भी एक मिसाल है जिसे पाकिस्तान की जो जुडिशरी की तारीख है उसके अंदर एक रिकॉर्ड होना है। पाकिस्तान की जुडिशरी में वैसे भी इसका अपना एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए कि जनाब कितनी दफा जुडिशरी लेटी है और कितनी दफा जुडिशरी ने सौलतकारी करके जमहूरियत और लोगों को नुकसान पहुंचाया। यकीन माने ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, और अपने रिकॉर्ड खुद जुडिशरी ब्रेक करेगी, फिर बनाएगी, फिर तोड़ेगी, और ये होगा। अब ये ख्वाजा साहब की वीडियो देखें, 1 मिनट तक देखें। ख्वाजा साहब की आंखों को आपने गौर से देखना है, ख्वाजा साहब के अल्फाज को आपने गौर से देखना है। इसमें आपने जो है ये मिस कर देंगे। ये गौर से देखें, ख्वाजा साहब की आंखों को सिर्फ देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मई हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ की असास पर हमला किया। 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर हमारे बदतरीन और अज़ली दुश्मन भी नहीं कर सकते। पाक फ़ौज की तनसीबात और शहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया, एक सोचे समझे मंसूबे पर अमल किया गया, इसका तसव्वुर दुनिया के किसी मुल्क में किसी भी हालात में नहीं किया जा सकता। 9 मई के मंसूबा साजों और अमल करने वालों को कौम शनाख्त करती है। अब ये ख्वाजा साहब कोई आम शख्सियत नहीं है, इनका तजुर्बा है। दो ढाई दहाइयों से तो टीवी पर ही आ रहे हैं, एक लंबे टाइम से आ रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, हर दिन फेस करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ख्वाजा साहब इधर देखकर बोल,
आया साहब इधर क्यों देख रहे हैं, इधर क्या खड़ा है जो देख रहा है। मैंने अक्सर वीडियोस देखी हैं, माफ कीजिएगा शायद गलत हो या ठीक हूं, वो कहते हैं वो, खैर मैं वो मिसाल नहीं देना चाह रहा। इनमें आगे बढ़े, इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया है, लिखते हैं कि ख्वाजा साहब ने वो जो है नहीं कहा, लगता है वो किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, यानी किसी ने लिखकर भेजा है। 9 मई के हवाले से वो कंडेम कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा महसूस हो रहा है लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इधर देख रहे हैं ख्वाजा साहब। इधर क्या है ख्वाजा साहब, इधर कुछ भी नहीं हो सकता, किसी ने इतना बड़ा फरला पकड़ा हुआ है, ऐसे करके रखा हुआ है, ख्वाजा साहब देखते हैं पढ़ते हैं, देखते हैं पढ़ते हैं। मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब घंटों बातचीत कर सकते हैं बगैर इतना बड़ा फरला देखे, लेकिन इधर कुछ ऐसी चीज खड़ी है जो कि ख्वाजा साहब देख रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं। अब जो डीजी ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके तकरीबन 8-9 घंटे गुजर गए। मैं कुछ एक रद्द-ए-अमल आपके सामने रख देता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज का भी, साफियों का भी, मुख्तलिफ लोगों का, और ये आपको बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर महसूस क्या किया जा रहा है या हो क्या रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रद्द-ए-अमल है जो आपके सामने रखते हैं। तारिक मुतीन साहब लिखते हैं, बल्कि उन्होंने वीलॉग भी किया, वो कहते हैं सर, यानी ISPR साहब को मुखातिब करते लिखते हैं, सर आपका और आपके इदारे का सियासत से ताल्लुक नहीं है और ना ही वोट काउंट आपकी जिम्मेदारी है। जो ISPR साहब ने आज वोट काउंट किया है, इतने % इस पार्टी को मिले, इतने % उस पार्टी को मिले, इतने % उस पार्टी को, अब ये वोट काउंट करना ये उनके हवाले से नहीं है, ये इस इदारे का काम नहीं है। यही तारिक मुतीन साहब बात कर रहे हैं कि सर आपका और आपके इदारे का सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, और वोटिंग एक सियासी प्रोसेस है। किसके सियासी जमात को कितने वोट मिले हैं, ये आप आकर लाइव गिर रहे हैं टीवी पर खड़े होकर। वो ये कह रहे हैं कि जी आप वोट काउंट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है और ये आपको नहीं करना चाहिए था। असद कैसर साहब, इन्होंने ज़ाहिर मेहर बुखारी साहब के शो में कहा कि इनसे पूछा गया कि ISPR साहब ये कह रहे हैं कि माफी मांगे, इन्होंने कहा कि अल्लाह माफ करे, माफी हम अपने बाप से भी नहीं मांगते, किसी और से क्या मांगेंगे, तो तमाम इदारे मुल्क के आइन की इज्जत करें। तो ये अगेन सख्त रिमार्क है और जवाब भी आ गया कि ना माफी हम अपने बाप से भी नहीं मांगते। अब जो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब है, ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में थे, इनका ये कहना है कि डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह पर, लेकिन वो ये बताएं कि इलेक्शन में धांधली हुई है या धांधली नहीं हुई। या तो वो तस्लीम करें कि उन्होंने धांधली की है, ISPR साहब या एस्टेब्लिशमेंट तस्लीम करें कि उन्होंने धांधली की है। अगर वो तस्लीम नहीं करते तो फिर इसका मतलब है कि अवाम ने 9 मई के बयानिए को मुस्तरद करके इमरान खान को वोट डाला है। यानी सियासतदान खुद कन्विंस नहीं है कि उन्हें वोट पड़ा है, लेकिन ISPR साहब कन्विंस है इस चीज पर कि इमरान खान को वोट नहीं पड़ा, यानी इमरान खान के बदतरीन दुश्मन भी आकर ये करें वोट उन्हें पड़ा है। अब ये रद्द-ए-अमल बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त मैसिवली वायरल है। खालिद जमील साहब लिखते हैं, सानिहा 9 मई का आगाज इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर हमला और तोड़फोड़ से हुआ था, इसलिए सिद्ध के दिल से माफी और आइंदा ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई ना करने के बाद में पहल भी उन्हीं को करनी चाहिए जिन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खान पर हमला करके इमरान खान को गिरफ्तार किया था। जिन्होंने हाईकोर्ट पर हमला किया था और तोड़फोड़ किया था, पहले माफी खालिद जमील साहब के मुताबिक वो मांगे। मोहम्मद जुबैर साहब नून लीग, ये जुबैर साहब आजकल बड़े इनकार भी हुए हैं, लेकिन जाहिर है ये बाजवा साहब के पास खुद जाते थे, ना धोकर जाते थे, जाहिर डील लेनी थी। वो कहते हैं कि अभी अमेरिका में इलेक्शन होंगे, अगर 48-47% वोटिंग हुई तो हारने वाला ये तो नहीं कहेगा ना कि जिन 52% ने वोट नहीं डाले वो मेरे साथ है, यानी इन्होंने मजाक उड़ाया, शुगर लगाया। उसके बाद मौलवी फजल रहमान कहते हैं, इलेक्शन के नताज के हवाले से मुझसे ज्यादा नवाज शरीफ परेशान है। मेरा मुतालबा दुरुस्त है कि नवाज शरीफ अपोजिशन में आकर बैठे हैं, PTI को हुकूमत दी जाए। अगेन पॉलिटिशियंस ये बोल रहे हैं कि वो जीती हुई है, लेकिन जाहिर है हम समझते हैं कि नहीं जीती हुई। बैरिस्टर मलिका बुखारी साहब ये लिखती हैं, 1 साल गुजरने के बाद भी बेगुनाह होने के बावजूद कैद, तज़हीक, तजलील और प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से जख्म भर नहीं रहे। आज भी मुकामी अस्पताल से इलाज करवा रही हूँ। जब जुडिशल कमीशन बने तो माओ बहनों बेटियों की चादर और शादीवारी पामाल कराने पर और बेगुनाह खवातीन को पुलिस के हवाले करने पर भी जवाब मिलने चाहिए। अगेन ज़ाहिर इन्होंने नुक्ता उठाया। मेहर बानो कुरैशी साहबा, जब गैर सियासी लोग सियासी गुफ्तगू करें तो चर्चा तो होगा, और जब चर्चा होगा तो लोग आर्टिकल 19 के तहत अपनी राय भी देंगे और तासुरात का इजहार भी करेंगे। कैसे हो सकता है कि बस शिकवा हो और जवाबी शिकवा ना हो? ख्याल रखिएगा।